रक्त शोधक, पित्त शामक और मेह रोग नाशक यानी डायबिटिक कंट्रोल करने वाला पूरी फैमिली के लिए एक खूबसूरत सा हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, मैं एक ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जो बरसात में आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों से लेकर बड़ों तक डोजेस, खाने का तरीका और किन किन तरीकों से, इनोवेटिव वे से आप सबको ये चीज़ खिला सकते हो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जामुन के बारे में कि जामुन में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं। क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ को खाते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए, और हमें ये नहीं पता होता कि ये एक थेरेपी की तरह भी काम कर सकता है। तो मेरा मकसद होता है कि मैं आपको एजुकेट करूं कि फूड दवा कैसे बन सकती है, कैसे हम फूड को लें, कब लें, किस तरीके से लें कि वो मेडिसिन बन जाए। ये है थेरेपेटिक डाइट का कॉन्सेप्ट। चलिए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जामुन के थेरेपेटिक बेनिफिट्स क्या हैं। बड़ा फेमस है जामुन कि इससे शुगर कंट्रोल होता है, इसी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इसकी, बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर। एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए, जामुन गलत टाइम पे खा लिया, गलत तरीके से खा लिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फूड भी दवा है, उसको खाने का तरीका पता होना चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए यूज़फुल है, तो पूरी फैमिली को ये रोग मुक्त कर देगा। चलिए सीखिए और फिर इम्प्लीमेंट कीजिए। और जामुन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट और सबसे फेमस बेनिफिट यही है कि जामुन जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी कि शुगर लेवल को स्टेबल रखने में हेल्पफुल होता है। जामुन के बीज के अंदर जैम्बोलाइन और जैम्बोसाइन नाम के दो तत्व होते हैं जो जल्दी से शुगर रिलीज नहीं होने देते, इसको धीरे धीरे उसका प्रोसेस जो होता है सस्टेन कर देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड शुगर स्पाइक आता ही नहीं है। तो जामुन सीड का पाउडर डायबिटिक लोगों के लिए पानी में घोल के पीना एक टॉनिक की तरह है। डाइजेशन के लिए जामुन अच्छा है। और ये बरसात में क्यों आता है? क्योंकि बरसात के मौसम में डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे में डाइजेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, कब्ज़ को दूर करने के लिए अच्छी मात्रा में फाइबर और एंजाइम्स लिए हुए मिलता है आपको जामुन। ये टैनिन और फाइबर में रिच होता है। एसिडिटी, ब्लोटिंग और डायरिया में भी ये बहुत काम आता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी लाइनिंग को भी ये हील करता है और मजबूत बनाता है, जिससे कि धीरे धीरे करके हमारा पाचन का तंत्र जो होता है बहुत मजबूत हो जाता है और हमें पेट संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। विटामिन सी में हाई है, आयरन इसमें बहुत अच्छा है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं क्योंकि ये डार्क पिगमेंट लिए हुए होता है। हाई है एंटीऑक्सीडेंट में, इसीलिए बरसात में जहाँ हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये एक रक्षा कवच की तरह, बिल्कुल जो मैंने कहा कि इंश्योरेंस की तरह हमें बचा के रखता है। आपके लीवर को अच्छा रखता है। तो जिनको लीवर प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए जामुन अच्छा है। और अगर आपकी स्किन अच्छी रखनी है तब भी जामुन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये मुंह से आने वाली दुर्गंध को दूर करने में सहायक है और गम्स को अच्छा रखता है। तो ओरल हेल्थ के लिए भी जामुन बहुत अच्छा है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जर्नल में बताया गया है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होता है, खास तौर से इसके सीड्स। तो जामुन खाइए और उसकी सीड्स को सुखा के पाउडर करके रख लीजिए। दांतों पे प्लैक आ रही हो तो उससे दांतों पे मसाज कीजिए, ब्रशिंग कीजिए। डायबिटिक हैं तो उसके पाउडर को पानी में घोल के आप पी लीजिए। तो जामुन के सीड बहुत कारगर होते हैं और जामुन तो डेफिनेटली है। तो चलिए अब हम उसके कुछ थेरेपेटिक यूज सीखते हैं कि क्या थेरेपी की तरह इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उससे छोटे भी खा सकते हैं, उनको आप जामुन दे सकते हैं। जैसे मिड मॉर्निंग हो गया, खाना खाने के बाद 4-5 जामुन आप बच्चे को खिला दीजिए, उसका खाना बहुत अच्छा बचेगा और बच्चा समय समय से आपसे खाना मांगेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी, बच्चे को भूख बहुत अच्छी लगेगी, उसका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखें, छोटे बच्चों के साथ रिस्क होता है बीज के अटकने का, तो चॉकिंग की ये प्रॉब्लम से थोड़ा अवेयर रहे बच्चों को जब भी आप जामुन दें। वुमेन, महिलाएं अगर जामुन खाती हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है? महिलाओं में खून की कमी,
कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरी फीमेल को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है। लेकिन जामुन जो है आयरन में रिच होता है, विटामिन सी में भी रिच होता है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी इसको खाने से अच्छा होता है। तो महिलाओं को जामुन ज़रूर खाना चाहिए। और अगर वो पीसीओएस से परेशान हैं, कोई फैमिली में टीनेजर बच्ची है, फीमेल है फर्टाइल एज में, अंडर 45, तो उनको जामुन ज़रूर खिलाइए। पीसीओएस को कंट्रोल करने में ये बहुत कारगर औषधि है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको डायबिटीज़ की वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ और में जो ब्लड शुगर स्पाइक्स आते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। कैसे खाना है लेकिन? आधा चम्मच जामुन के बीज का पाउडर सुबह एक आधा ग्लास पानी में मिक्स करके और पिला दीजिए, तो इससे एल्डरली लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी हल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पूरी फैमिली बैठी हो तो आप देखो जामुन की क्या इंटरेस्टिंग चीज़ ले सकते हो। आप जामुन के शॉट्स तैयार कर सकते हो। तो आपको जामुन को चॉप करना है, बीज निकाल लेने, पल्प लेना है, थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हो हाफ अमाउंट में, और साथ भुना जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके इसे ब्लेंड कर लीजिए और मज़ेदार जामुन के शॉट्स तैयार हैं। इसे आप 50 से 70 ml की मात्रा में पी सकते हैं। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी बहुत मजबूत है जामुन को लेके। ये कूलिंग नेचर का होता है, पित्त को और कफ को दोनों को कंट्रोल करता है। तो बॉडी हीट अगर है, एक्ने आ रहे हैं चेहरे पर, शरीर पर दाने हैं, शरीर में भभक उठती है, गर्मी लगती है, तो जामुन ज़रूर खाइए। हर दिन मुट्ठी भर जामुन। बरसात में अगर आपके गले में खराश हो जाती है या गला खराब हो जाता है तो जामुन की पत्तियों को उबाल कर वो पानी पीने से सोर थ्रोट ठीक होता है। तो जामुन ही नहीं, उसका बीज और पत्तियाँ भी बहुत उपयोगी हैं। जामुन को लेट नाइट नहीं खाना है। जामुन को आप मिड मॉर्निंग खा लीजिए या फिर लंच के थोड़ी देर बाद में खा लीजिए। जामुन से अगर अच्छे लाभ चाहिए तो काला नमक और भुना जीरा आप उसमें ऐड कर लीजिए, अच्छे लाभ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, जामुन बरसात का एक गिफ्ट है और पूरी फैमिली के लिए बहुत उपयोगी है। तो बरसात में जामुन यूज़ कर रहे हैं ना? थैंक यू।